दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर इट वी वांट टू डिस्कस ए विचार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में ही हैं। जिद करना सीखो, संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Here is the topic of class 9th mathematics and this is chapter number 6, line and angles. And in the chapter line and angles, here is the most important topic, that is angle sum property of a triangle. How can you prove that? A statement is given that prove that sum of angles of a triangle are supplementary. ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है, prove that the sum of angles of a triangle are 180 degree. Means how can you prove that sum of angles in a triangle is 180 degree or sum of angles of a triangle are supplementary. So this statement is known as angle sum property. So dear, how can you prove? You can prove easily. First of all, you will see the statement very carefully. That is a triangle. Means a triangle is given and let us, we have to take this triangle ABC. यहाँ पे और भी कोई ट्रायंगल लिया जा सकता है, PQR भी ले सकते हैं, LMN भी ले सकते हैं, DEF भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल जो गिवन है यहाँ पे, दिस ट्रायंगल इज ABC। तो दिस इज गिवन थिंग्स, ओके। और फिर क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, 1 2 3। इस ट्रायंगल में तो 3 ही एंगल हैं। 1 + 2 + 3 = प्रूव करना है आपको 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है वो सम ऑफ एंगल्स, दैट इज 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन व्यू। तो आप देखिए इसका प्रूफ आप कैसे करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ए ट्राइंगल, दिस इज गिवन ए ट्राइंगल ABC, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, यस ऑफ कोर्स एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एंगल 1 को एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, सभी का वैल्यू 180 डिग्री। यस ऑफ कोर्स, तो इसे आपको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, ये इतने जल्दी तो प्रूव नहीं हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे एक चीज लेते हैं, दैट इज एंगल। सबसे पहले आप देखो, हमने यहाँ पे एक लाइन PQ ड्रॉ कर रखी है और ये जो लाइन PQ है ये हमने ही ड्रॉ की है, ये गिवन नहीं है।
इसके प्रूफ के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूव करने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन आई कहाँ से, हमने क्या किया, BC जो ये आपका बेस है इस ट्राइंगल का, इस BC लाइन को एक्सटेंड किया और इसी BC लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन PQ ड्रॉ कर ली। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने भी वाले हैं। ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। अब आप एक चीज़ समझिए कि हमने ये क्यों किया है। ऐसा इसलिए किया है, आप ध्यान से देखो, जैसे ही हमने ये PQ BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी तो आप देखिए यहाँ पे ये AB जो लाइन है, जो साइड AB है ट्रायंगल की, वो साइड AB अब कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो फिर ये पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने आपको जो बताई हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस PQ पैरेलल टू BC देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। AB आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। और अगर ये ट्रांसवर्सल हो गई तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बने हैं वो एंगल कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से एंगल ऑल्टरनेट होंगे। ये देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल है और ये लाइन पैरेलल है। तो ये देखिए जेड अल्फ़ाबेट लेटर बनेगा अगर वहाँ पे, तो आप सोचिए कि, और ये लाइन अगर पैरेलल है और अल्फ़ाबेट लेटर जेड बन गया तो सोचिए कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ही होंगे। तो एंगल 2 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट इज यू कैन राइट हियर दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। इसे आप इक्वेशन नंबर बना दीजिए 1। ठीक है, इसकी हम लोग आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, आप अगर ये लाइन PQ और BC पैरेलल है तो लाइन जो थर्ड साइड इसका है AC, वो AC भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो यहाँ पे भी आप देखो जेड अल्फ़ाबेट लेटर बन गया। और इस केस में 4 और 3 कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आप यहाँ पे उस चीज़ को भी लिखेंगे, दोनों जगह पर इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये आपका कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और ये आपका भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ भी लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी, 2। अब आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो आपने लाइन ड्रॉ की PQ, ये PQ लाइन कैसी है, स्ट्रेट है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, ये लाइन स्ट्रेट है। और अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ पे जो एंगल हैं वो स्ट्रेट एंगल होंगे। और अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू आपको पता है, मैंने ही तो बताया था आपको। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिख दो जो मैंने अभी आपको बता दी। मैंने आपको बताया बट PQ इज ए स्ट्रेट लाइन therefore angle 5
एंगल 5 है ना, एंगल 5 प्लस एंगल कौन सा 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया ये? स्ट्रेट एंगल है ये, आप यहां पे लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वजह से इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए ध्यान से कि यहाँ पे जो हमने लिखा है एंगल 4 और एंगल 3 है ना, ये अल्टरनेट हैं, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, आपने बताया ही नहीं कि ये 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होगा। तो चलो यहाँ पे पहले 3 कर देते हैं। Now we put these value using equation number 1 from equation 1 and equation 2 we get, हमको क्या मिलने वाला है जरा देखिए समझिए ध्यान से। एंगल 1 में आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एंगल 5 इक्वल टू 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है एंगल 4 इक्वल टू 3 है। तो 5 और 4 की जगह आप 2 और 3 पुट कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। एंगल 5 की जगह आप लिखेंगे एंगल 2 और एंगल 1 सेम टू सेम रहेगा। एंगल 4 की जगह लिखेंगे एंगल 3 और राइट हैंड साइड जो है 180 डिग्री वो आप सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो सीरियल से लिख दो, सीरियल से लिखोगे तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 का वैल्यू आपके डायग्राम में क्या है जरा देख लीजिए। एंगल 1 का वैल्यू तो है आपका कितना, एंगल 1 का वैल्यू आप देखिए ए है, एंगल 2 का वैल्यू बी है, एंगल 3 का वैल्यू सी है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, ये इस ट्रायंगल के सभी एंगल हैं और इनका क्या किया हुआ है सम। तो फाइनली आप लिख सकते हो रिजल्ट क्या, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स in a triangle इक्वल टू 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री। तो फाइनली आप इसका रिजल्ट लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या क्या यूज किया, कुछ स्पेशल यूज नहीं किया आपने सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल ABC कंसीडर किया और यहाँ पे इसे एंगल 1 2 3 लिखा। इसके बाद ये से PQ पैरेलल लाइन किसके पैरेलल खींची, BC के पैरेलल लाइन खींच ली और यहाँ पे आपने इसको एंगल बना दिया 4 और इसको बना दिया 5। ठीक है, अब ये अगर पैरेलल है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, AB ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल अगर होगी तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए, तो 2 इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह AC भी ट्रांसवर्सल हो गई तो 4 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और ये आपने 2 इक्वेशन बना लिए। और फिर आप जानते हो कि ये PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 पूरा एक एंगल बन जाएगा और इस वैल्यू इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो आपने यहाँ 180 डिग्री पुट किया और उसके बाद जो अभी आपने इक्वेशन बना रखे थे ये
एंगल 5 इक्वल टू 2 और एंगल 4 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिए, ये 5 की जगह और 4 की जगह। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एंगल 2, 1 और 3, इसे सीरियल से लिख दिया तो आपको ये रिजल्ट मिला। और ये आपका क्या था? यही तो आपका फाइनल रिजल्ट था जिसे आपको प्रूव करना था। दैट इज एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। अब चलिए आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ समझ लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आएगा, है ना। तो प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। आपको गिवन क्या है? ए ट्राइंगल, यहाँ भी एक ट्राइंगल गिवन है। प्रूव क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल जस्ट इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखो इंटीरियर भी होने चाहिए और ये एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट भी होना चाहिए। तो देखो एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और हमने सबसे पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, चूंकि इन्होंने ट्रायंगल की बात की थी ना, तो ट्रायंगल ए बी सी की जगह हमने ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसमें एंगल 1, 2, 4 हमने कंसीडर कर लिए कि यहाँ पे तो 3 एंगल्स हैं, वो 1, 2, 4 हैं। ठीक है, और ये एंगल 3 हमने ले लिया एक्सटीरियर। तो आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 3 जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट में, इसको छोड़ दो, ये तो आपका एडजेसेंट एंगल है, 4 क्या है? एडजेसेंट, इसको छोड़ दो तो एंगल 1 और एंगल 2 इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इन दोनों का सम जस्ट इक्वल टू एंगल 3। तो आपको जो मैंने अभी बताया कि यहाँ एक ट्रायंगल दिया है तो वो ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर आपने ले लिया, तो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे लिखा ए ट्रायंगल ए पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर आपका ट्रायंगल हो गया। और इसमें प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी को अगर आप ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से, दैट इज एंगल P को आप एंगल P ही लिख लो। 3 को क्या लिखोगे? 3 का देखो, 3 का नाम क्या होगा? PRM, PRM। तो इसको एंगल 3 को आप लिखोगे PRM। तो एंगल PRM जस्ट इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, है ना। आप देखो यहाँ पे एंगल 1 की जगह हमने क्या, P की जगह तो 1 ले रखा है, और Q की जगह हमने जो 2 था एंगल उसकी जगह Q ले रखा है, तो P प्लस Q। तो हमें ये प्रूव करना है। तो अब इसका प्रूफ देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो आप देखिए इस आसान प्रूफ को कैसे आप करोगे, बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिया है बाई, प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने कैसे लिख दिया? ये आपने लिखा है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 1। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना। ये एंगल 4 और एंगल 3 क्या है? ये एंगल 4 और एंगल 3 है बेटा लीनियर पेयर्स। याद आ गया ना? ये भी तो मैंने ही बताया था आपको। एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर हैं। तो इन लीनियर पेयर अगर हैं तो आप बताइए क्या हो सकता है, क्या वैल्यू इसका हो सकता है? यस, एकदम एग्जैक्ट आपने सही बताया। दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। और ये ऐसा हो क्यों गया?
लीनियर पेयर थे, ये लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ना कुछ यहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिल रहा है बताओ ज़रा सोच के। आप देखिए राइट हैंड में 180 लिखा है और यहाँ पे भी राइट हैंड में 180 लिखा है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दीजिए। इक्वेट कैसे कराओगे, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में आप देखो जो लेफ्ट में लिखा है वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, अब आप देखो राइट हैंड में क्या लिखा 180 और यहाँ भी 180 लिखा है, तो 180 का वैल्यू कितना है 3 और 4, ये 180 की जगह आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आके। तो देखिए वही हम करने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 का वैल्यू है। अब ध्यान से यहाँ फिर देखिए कि ये तो एंगल 4 लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलने वाला क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना, राइट हैंड में तो 3 ही बचा। तो यही तो आपको प्रूव ही करना था बेटा, आपका तो रिजल्ट आ गया, आप तो बहुत अच्छे हो। देखिए तुरंत ही रिजल्ट आ गया, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 का वैल्यू क्या है, एंगल 3 का वैल्यू आप लिख सकते हो एंगल PRM इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो तो मिल गया है। अगर ये रिजल्ट मिल गया है तो आप फाइनली लिख सकते हो क्या, द सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जस्ट इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, तो आप लिखोगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? So friends,